फिल्म की शुरुआत होती है साउथ एशिया के जंगलों से, जहां कुछ लोग बड़ी बड़ी मशीनों से पेड़ काट रहे होते हैं। ड्राइवर को अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ नजर आता है, लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं देता और अपनी मशीन चालू रखता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को देखता है। उसे देखने में ऐसा लगता है जैसे वो गिर गया हो। ड्राइवर उसे देखने जाता है तो वहाँ उसे बस उसका ब्लड और एक उंगली मिलती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है। तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। जैसे तैसे ट्रैप से बाहर आता है तो एक रस्सी में फंसकर लटक जाता है। सामने आता है एक भयंकर कैनिबाल आदिवासी, जो उसे कुल्हाड़ी से काट डालता है। इस स्कैन से पता चलता है मूवी जंगल ट्राइब वर्सेस इंसान की होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दो कपल दिखाए जाते हैं, जैस्मिन, रिची, एजे और माया। रिची काफी अमीर होता है और बताता है कि उसने हाल ही में अपनी कंपनी बेची है, जिस वजह से उसके अकाउंट में पैसे भरे पड़े हैं और वो इन चारों को जंगल की नदी में कायाकिंग यानी बोटिंग करने के लिए ले जाना चाहता है। पैसा अपना ही खर्च करेगा। इस बात से एजे हर्ट होता है क्योंकि उसका मानना था कि रिची ने अपनी कंपनी उसके घर से स्टार्ट की और खुद ही उसका ओनर बन गया बिना एजे को शेयर दिए। इस बात को लेके एजे उससे जलन रखता था। फिर अगले दिन ये सब काइकिंग के लिए जाते हैं, जहाँ इनको लेने के लिए एक गाइड जिसका नाम निक होता है वो आता है। इन्हें जंगल घुमाएगा। निक सबको एक एक सेफ्टी जैकेट देता है और बोट चलाना सिखाता है। निक कहता है हम 2 दिन तक जंगल घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन निक इन सबके फोन ले लेता है क्योंकि वो चाहता है ये सब सिर्फ कायाकिंग में एंजॉय करें। एजे अपना फोन अपने पास ही रखता है। अब ये कायाकिंग शुरू कर देते हैं। बोट के जरिए आगे बढ़ते हैं। निक बताता है जंगल जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए उन सारी चीजों से जो खतरनाक हैं उनसे हमें दूर रहना है। और ये बात आम है, जंगल में खतरनाक कैनिबल ट्राइब्स रहते हैं जो इंसान भी खाते हैं। ये बात मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे दादा इसी जंगल में थे और यहीं से वो गायब हो गए। कुछ टाइम बाद हमें उनकी हड्डियां मिली, जिससे पता चला कि उनको गायब करने वाला कोई कैनिबल ट्राइब ही था। खैर, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम जंगल के किनारे पर रहेंगे। कैनिबल जंगल की गहराइयों में रहते हैं, हमें वहां नहीं जाना। अब इसके बाद 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैसू और जन्नत जुबैर को दिखाया जाता है। वो अपने चैनल पे लाइव होते हैं। एक जगह लिखा होता है डू नॉट एंटर, लेकिन ये दोनों नहीं मानते और एंटर कर जाते हैं। उन पे अटैक होता है और डैनी का सर गायब हो जाता है। लड़की चीखती है और वहां से भागती है और गुफा के अंदर चली जाती है। तभी इसके पीछे एक खतरनाक आदिवासी खड़ा होता है। ये पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। अब ये लाइव ओपन करती है और व्यूवर्स को बताती है कि इस जंगल में कोई मत आना, यहाँ खतरनाक ट्राइब रहते हैं और इन्होंने डैनी को मार दिया। तभी उसके सामने डैनी का हेलमेट आता है और साथ में उसकी मौत। वो आदिवासी इसको भी निपटा देता है। वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे अपना एक कैंप लगा लेते हैं ये सब लोग, ताकि वो अपनी रात गुजार सके, क्योंकि इन्हें 2 दिन यहाँ रुकना था। निक माया को बताता है सच में जंगल खतरनाक है, यहाँ जो भी जंगल को काटने या उससे नुकसान पहुँचाने आता है तो ये कैनिबल ट्राइब बहुत बुरी तरह उनको मार देते हैं। वो अपने शिकार को जिंदा रखते हैं ताकि उसका मीट फ्रेश रहे। कुछ दिन पहले यहाँ कुछ लोग पेड़ काटने आए थे। ट्राइब ने उन्हें बहुत बुरी तरह मार डाला, लेकिन एक वहाँ से बचकर भाग निकला, लेकिन उसकी हड्डियां बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। ये सीन स्टार्टिंग वाला सीन था। अब और ज्यादा रात होती है तो यहाँ पर क्लियर होता है कि एजे और जास्मीन के बीच में प्यार है। दोनों अपने पार्टनर को छोड़ने का प्लान बनाकर यहाँ पर आए थे, लेकिन एजे कहता है रिची मेरा बचपन का दोस्त है, हमें कुछ टाइम और लेना चाहिए, फिर मैं उसे अपने बारे में बता दूंगा। लेकिन जास्मीन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और दोनों वापस सोने आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि इनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन माया और रिची दोनों जाग रहे होते हैं। उन्हें इनके बारे में सब पता होता है। अब जब सुबह होती है तो रिची वहाँ से गायब होता है। निक बताता है वो कायक भी ले गया है और अपना बैग भी। फिर ये सब उसे ढूंढने जाते हैं। आगे चलकर इन्हें 2 रास्ते मिलते हैं, एक में पानी शांत होता है और दूसरी में तेज बहाव। जास्मीन कहती है रिची बोट चलाना नहीं जानता, वो जरूर शांत वाले रास्ते में गया होगा, लेकिन निक कहता है वो कैनिबल ट्राइब का रास्ता है, हम नहीं जा सकते। अब जब सब फोर्स करते हैं तो वो मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि वो किनारे पर रहेगा, उनके साथ जंगल में नहीं जाएगा। वो सब आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें रिची की कायाक मिल जाती है। निक वहीं बोट के पास रुकता है और ये सब जंगल में चले जाते हैं। सब रिची को आवाज देते हैं, उसे ढूंढते हैं। वहीं दूसरी तरफ निक को कुछ जंगल में महसूस होता है। वो आवाज देता है और न चाहते हुए भी जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे बहुत से चश्मे, पुतले और लॉकेट मिलते हैं, साथ में उसके ग्रैंडफादर की कैप भी। अब जब वो कैप उठाता है उसे दिखता है एक भयंकर कैनिबाल। निक वहां से भागता है और अपनी कयाक यानी बोट पे बैठकर आगे बढ़ता है। तभी एक आदिवासी पानी से निकलता है और उसका गला काट डालता है। अब ये सब गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें निक मिल जाता है और कहता है मुझे निक की बातें बकवास लगती हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन एजे को लगता है यहाँ वो सब है। अब एजे उसके फोन के बारे में पूछता है, लेकिन रिची कहता है
मैंने तुम्हारे फोन नहीं देखे। फिर सब वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ऋषि बताता है कि एजे तुम्हारे पास माया जैसी वाइफ है, उसके डैड ने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और उसका फोन उसे दे देता है और कहता है मैंने सब देख लिया है, फोन लॉक रखा करो। अब ये सब बोट्स के पास पहुंच जाते हैं। निक वहाँ नहीं होता। उन्हें बोट में ब्लड मिलता है और सब निक को ढूंढते हैं। आगे चलकर देखते हैं निक का सर पानी में उबल रहा होता है। सब डरकर वहाँ से भागते हैं और अपनी बोट पर बैठते हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही इनके लिए ट्रैप लगा रखा होता है। आदिवासी एजे पे अटैक करता है। सब मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन इनकी बोट नदी में बह जाती है। फिर सब वहाँ से जंगल की तरफ भागते हैं। आदिवासी का दूसरा साथी अपने ही साथी का दिल निकाल कर खा जाता है। ऋषि घायल था। माया उसके घाव पर पट्टी करती है और फिर सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऋषि और एजे के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब रात होती है। सब एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ माया बताती है वो हमें अभी नहीं मारेंगे। निक ने बताया था कि वो अपने शिकार को तब तक जिंदा रखते हैं जब तक उनको भूख नहीं लगती। उन्हें भूख लगेगी वो हमें मार देंगे। ऋषि बताता है कि ठीक है, मैं पहरा दूंगा, तुम सब सो जाओ। अब जब ऋषि पहरा देता है, माया उसके पास जाती है, जहाँ वो बताता है कि जास्मीन प्रेग्नेंट है और उसका बाप मैं नहीं। मैंने कुछ टेस्ट किया जिससे मुझे पता चला कि मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं उसका साथ दूंगा अगर वो चाहेगी तो। अब एजे को मच्छर काट रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी पूरी बॉडी में कीचड़ लपेट लेता है और वहीं सो जाता है। आदिवासी बिल्कुल उसके पास से गुजरता है, लेकिन उसे नहीं देख पाता। तभी एजे पीछे से अटैक करता है। आदिवासी तगड़ा था, वो एजे को बेहोश कर देता है, लेकिन उसी वक्त ऋषि आदिवासी पे अटैक करता है और एजे खाई से नीचे गिर जाता है, जबकि ऋषि को आदिवासी उठा ले जाता है। अब जब एजे को होश आता है तो वो ऋषि के पास जाता है और बताता है कि वो उन दोनों का ख्याल रख लेगा। ऋषि रोता है। ट्राइब वाले उसका पैर काट देते हैं, उसे तड़पाते हैं और मार देते हैं। सुबह होती है। एजे माया और जास्मीन से झूठ बोलता है कि ऋषि हमारे लिए मदद लेने गया है, वो जल्द आ जाएगा। पहले तो ये यकीन नहीं करती, बाद में मान जाती है और ये फिर तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ इन्हें नदी मिलती है, लेकिन ट्राइब अब भी इनके पीछे होता है। ये भागते हैं। जास्मीन एक गड्ढे में गिर जाती है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। एजे माया को नीचे उतारता है और फिर दोनों को रस्सी से ऊपर खींच लेता है। सब वहाँ से भागते हैं। उन्हें दूर नदी में बोट दिखाई देती है। सब नदी में कूद जाते हैं और बोट पर बैठकर आगे बढ़ते हैं, सुकून फील करते हैं। फिर आगे चलकर एजे एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और इन्हें ट्राइब के बारे में बताता है। तभी आदिवासी वहाँ आ जाता है। दोनों के बीच फाइट होती है। आदिवासी एजे को फांसी पे लटका देता है और कयाक यानी बोट पर हमला करता है। तभी एजे रस्सी काटकर उस पर अटैक करता है और उसकी गर्दन काट डालता है। तभी बहुत से ट्राइब के लोग वहाँ आ जाते हैं। एजे इन दोनों को बोट में बिठाकर आगे भेज देता है और खुद आदिवासियों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। माया चीखती है, पास बुलाती है, लेकिन एजे उनसे लड़ना शुरू कर चुका था। ये दोनों पास से चलकर रोड पे आ जाती हैं, जहाँ इन्हें एक कार दिखाई देती है। वो इन्हें पानी पिलाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।